मसीह यसु के ज़िंदा जलाली नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। अभी जो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर हमने जो वीडियोस डाली थी लास्ट, मैंने, मेरे भाइयों ने, हम सब ने बड़ी खुशी के साथ जब 14 अगस्त था तो हम सब ने जो था इंडिपेंडेंस डे मनाया था। इनफैक्ट उसके ऊपर भी हमें काफ़ी मैसेजेस वगैरह आए थे कि आप लोग अब पाकिस्तान से बाहर हो इसलिए आज़ादी मना रहे हो, सारी चीज़ें। लेकिन जो भी हो, हम जहाँ भी रहें, क्योंकि हम पैदा वहाँ पर हुए हैं, हमारे आबा व अजदाद सारा कुछ पाकिस्तान से था, दिल वहाँ पर हैं, इस वजह से हमें पाकिस्तान की खुशी उतनी ही होती है जितनी कि किसी भी मुस्लिम को हो सकती है, हिंदू को हो सकती है या सिख को हो सकती है। उतनी खुशी हम मसीहियों को भी होती है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ आप ये कहना पड़ रहा है कि आप चेक कर सकते हैं कि उसके बाद मेरे सोशल मीडिया के ऊपर जो सारी वीडियोस आ रही हैं वो सारी की सारी इसी से रिलेटेड ही हैं कि आप किस तरह से वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को, ख़ासकर क्रिश्चियंस को ट्रीट करते हैं, और जो अभी जड़ांवाला में हुआ है मसीहियों के साथ, उसके बारे में ही वीडियोस आ रही हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी मसीही घराने, मसीही लोग जो जड़ांवाला में इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनके घर जल गए हैं, चर्चिज़ जल गए हैं, उन सब को खुदावंद तसल्ली दे, तशफ़ी दे, और खुदावंद का हाथ उन सब के सरों के ऊपर बढ़ा रहे। आज की इस वीडियो में जो थोड़ी सी हम डिटेल में बातें करेंगे, वो बातें करेंगे कि जो ये इंसिडेंट्स क्यों होते हैं, इसकी वजूहात क्या बनती हैं, उसके बाद रियासत उससे पहले क्या करती है, गवर्नमेंट्स जो हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट क्या करती है उन माइनॉरिटीज़ को करने के लिए, चाहे वो किसी क्रिश्चियंस के साथ हो, हिंदू के साथ ये वाला इंसिडेंट हो, या किसी शिया के किसी इमाम बारगाह के ऊपर अटैक हो, या उनके घरों के ऊपर अटैक हो। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसके बारे में क्या करती है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी कंट्री में आजकल मानी जाती है, वो है कि सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया, के इसका क्या इम्पेक्ट होता है कंट्री में, या वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया पूरे के ऊपर, अभी जब मणिपुर में फसादात हुए इंडिया में, तो पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने उसको हाथों हाथ लिया। उसके ऊपर इन्होंने जो थे घंटों घंटों के प्रोग्राम्स किए, चाहे वो जितने भी बड़े टेलीविज़न्स हमारे ले लें। कभी कश्मीर के ऊपर कुछ हो जाता है, फ़लस्तीन में कुछ हो जाता है, तो हम घंटों, 2-2 घंटों के प्रोग्राम्स जो हैं वो करते हैं। अमेरिका में कुछ हो जाता है, कनाडा में। लेकिन जब हमारे अपने ही घर में माइनॉरिटीज़ के साथ, स्पेशली क्रिश्चियंस के साथ कुछ भी होता है, तो हमारे टीवी के ऊपर टोटल ब्लैकआउट हो जाता है। इसकी क्या वजह है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हमारा पाकिस्तान नहीं है? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारे हकूक़ नहीं हैं? इन सारी चीज़ों को टोटली दबा दिया जाता है। इस दफ़ा भी वैसा ही हुआ। हम इंतज़ार करते रहे कि नेशनल टेलीविज़न के ऊपर जो है पाकिस्तान का, उसके ऊपर, या जो प्राइवेट टेलीविज़न्स हैं उनके ऊपर कुछ आएगा, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई भी बात नहीं आई। क्या ये जितने भी बड़े-बड़े एंकर्स जो हैं, इनको पता नहीं था? इन सबको पता था। क्यों? क्योंकि इन सब ने अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इसके बारे में बात की, लेकिन वो भी 1 मिनट, 2 मिनट का जस्ट टच दिया इस चीज़ को। लेकिन जब नेक्स्ट डे आप जो था वो न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, अल जज़ीरा देख लें, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स देख लें, हर जगह से जब इस चीज़ को उठाया गया, तो उसके बाद हमारा जो मीडिया है इसको भी शर्म आ गई। वैसे तो हम कहते रहते हैं इंडियन मीडिया को कि ये जी गोदी मीडिया, लेकिन आप अब कौन से वाले गोदी मीडिया हो? फिर आप किसकी गोदी में बैठ जाते हो कि मसीहियों के ऊपर जब भी कोई तशद्दुद हो, उनके स्कूल्स जलाए जाएँ, उनके चर्चेज़ जलाए जाएँ, उनकी बस्तियाँ जलाई जाएँ, उनको मारा जाए, लेकिन इसके बारे में कभी भी कोई भी खबर जो है वो बाहर नहीं आने देती। आपको शर्म आनी चाहिए कि इस दफ़ा तो आपके जो अरब भाई हैं, उनके न्यूज़ चैनल्स आप जाके देखें, पेपर्स देखें, उनके ऊपर भी इस वाली बात को उठाया गया। तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया को अब थोड़ी-सी शर्म आ गई है। कल भी उन्होंने, चलो चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, इसके ऊपर जो थे वो बड़े एंकर्स हैं 2-3, उन्होंने इसके बारे में बात करना शुरू किया जब पूरी दुनिया में इस चीज़ का प्रेशर बना। तो वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि अगर आप खुद नहीं बोल सकते, तो जो हमारे जैसे इस मसले के ऊपर बोल रहे हैं उनकी वीडियोस को शेयर करें आगे। आप जिस भी कंट्री में हो, आप उस कंट्री में लोगों को बताएं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जिसको हम प्रेशर कहते हैं वो इसी तरह से ही क्रिएट किया जाता है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं हमारी रियासत इसके बारे में क्या करती है।
अब ये जड़ांवाला का ही इंसिडेंट ले लेते हैं। इसके बारे में सुबह 6 बजे से ही ऐलान होना शुरू हो गया हुआ था कि मसीहियों के घरों को हमने जला देना है, चर्चिज़ को जला देना है। उसके बाद जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं, जो उस कॉलोनी में रह रहे थे, क्रिश्चियंस के हमसाए जो थे, उन सब के इंटरव्यूज़ हैं, आप वो सब पढ़ लें। वो उन्होंने खुद अपने मुँह से कहा है कि जी इन मसीहियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन्होंने गुस्ताखी नहीं की। क्या वो मुसलमान नहीं हैं? क्या उनका वो ईमान नहीं है जो बाकी मुसलमान जिन्होंने आकर ये सारा कुछ किया था? लेकिन वो क्यों कह रहे थे कि इन्होंने गुस्ताखी नहीं की, इनके ख़िलाफ़ साजिश की गई है? क्या वो मुसलमान नहीं हैं? क्या उनकी वो वाली बात को क्यों नहीं माना जा रहा कि जो दूसरे मुसलमान हैं उनकी बात को माना जा रहा है? क्या वो ज़्यादा मुसलमान है, वो कम मुसलमान है? वो खुद कह रहे हैं कि हमने एसएसपी, डीएसपी हमने सबको इन्फॉर्म किया, इसके बारे में बताया कि आप आके इनकी मसीही कॉलोनी जो है जड़ावाला में इसको प्रोटेक्शन दें। लेकिन हमारी पुलिस ने इसको प्रोटेक्शन नहीं दी। पुलिस क्या करती रही, उनके साथ मज़ाकरात करने की कोशिश करती रही। वो मुल्लाओं को, मौलानास को बोलती रही कि आप इन लोगों को कंट्रोल करें। क्या आप गवर्नमेंट जो है वो इन मुल्लास को और इन मौलानास को तनख़्वाहें देती है या पुलिस को तनख़्वाहें देती है? हमारे जो अदारे हैं जिनका काम ही यही है कि उन्होंने सिक्योरिटी को इंश्योर करना है अपने शहरियों की, चाहे उसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, इनकी ज़िम्मेदारी है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना। और जब भी कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो आप लोग जाके मुल्लाओं को, मौलानास को उनको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी प्लीज़ आप लोगों को बोलें, तो फिर आप लोग घरों को चले जाएँ, उनको दे दें कि वही फिर गवर्नमेंट सँभाल लेते हैं, वही सारा कुछ कर लेते हैं। अब पुलिस ने पहले तो कुछ नहीं किया, पुलिस लाठी चार्ज करती रही और उनके साथ जो थी वो मज़ाकरात करने की कोशिश करती रही। और अब जब प्रेशर बना है तो अब जी हमने उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है, हमने उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है। बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सारे टोपी ड्रामे ही हैं। ठीक है। ठीक है, अभी आप लोगों ने, अभी मैंने न्यूज़ देखी है कि जी आईजी पंजाब के कहने के ऊपर उस कॉलोनी में रिलीफ़ कैंप जो है वो कायम कर दिया गया है। वहाँ पर लोगों को जो है वो खाने खिलाए जा रहे हैं, उनके लिए खाने बनवाए जा रहे हैं। तो यही अगर आप थोड़ी-सी एफ़र्ट 16 तारीख को कर देते, तो आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़ती। ठीक है, आप घर भी बनवा देंगे, जो कि ज़िम्मेदारी है इस गवर्नमेंट की कि वो बनवा के दे। ठीक है? जिस गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी थी कि इनको सँभालती, इनको हिफ़ाज़त फ़राहम करती, अगर वो नहीं कर पाई तो अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि इनके घरों को भी बना के दे, चर्चिज़ को भी बना के दे और इंश्योर करे कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। लेकिन वो सब लोग जो हैं, जिनके दिलों में, जिनके ज़हनों के ऊपर ये वाला जो एक डर है, ये जो खौफ़ है, ये तारी हो गया, तो क्या अब वो बच्चे जो बड़े होंगे, जो अपने माँओं-बहनों के साथ खेतों में जाके जिन्होंने छुप के अपनी जान बचाई, रातें गुज़ारी, अब वो किस तरह से इस मुल्क का मुहब्बे वतन बनेगा? मेरा दोस्त, क्रिश्चियन दोस्त, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, मैं उसको जानता हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट, कि वो कुछ भी चाहता पाकिस्तान में तो बहुत ईज़िली कर सकता था। इंटेलिजेंट, जिसको मैं खुद कहता होता था कि यार तू तो पाकिस्तान ले जाके अगे एटम बम एक होर बना सकना है। इतने इंटेलिजेंट बच्चा और बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन उसने चूज़ क्या किया कि नहीं, मैं नहीं पाकिस्तान च रहना, इन हालातों की वजह से। इस तरह की सैकड़ों मसाले हैं और वो सच्चा भी था, क्योंकि जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो लगना कोई आसान चीज़ नहीं है। आप उसकी पोजीशन चेक करें, उसका ओहदा चेक करें, उसके पास पावर चेक करें, लेकिन क्या किया गया, असिस्टेंट कमिश्नर के घर के ऊपर भी हमला कर दिया गया। और इन लोगों के दबाव में आकर उन्होंने क्या किया कि बजाय इसके कि इन लोगों को रोकें, इनके साथ बातचीत करें, इनको अपनी पावर दिखाएं, उन्होंने जो असिस्टेंट कमिश्नर जो कि खुद एक क्रिश्चियन था, मसीही था, इसी वजह से उसको भी उन्होंने तबादला उसका कर दिया, उसको वहाँ से हटा दिया। तो जब आप खुद बिछते चले जाते हैं तो अगला फिर चढ़ता जाता है आपके ऊपर। तो मैंने तो उस दिन भी जो वीडियो की थी, मैंने उसमें भी यही कहा था कि अगर ये आग आज मसीहियों के घरों को लगी हुई है तो आप ये मत समझो कि ये आपके घरों तक नहीं आएगी। जब ये आपके हमसाये में पहुंच जाती है तो अगली बारी फिर आपकी ही आती है। तो यही मैं कह रहा हूँ, आज वो मसीहियों के असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऊपर, मसीहियों के चर्चेज़ के ऊपर, मसीहियों के टीचर्स के ऊपर, घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो मसीही तो ऑलरेडी पहले जब आए थे तो हम 16-17% थे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़, तो अब जो माइनॉरिटीज़ हैं वो 3%, उनमें से क्रिश्चियन अब 1% रह गए हैं। तो ऐसा-ऐसा करके निकल रहे हैं, हम भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को और भी करेंगे, हम निकालेंगे।
जितने भी और हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, निकलेंगे काफ़ी निकल जाएंगे, तो फिर आपस में रह जाएंगे, तो फिर आपस में लड़ोगे। क्योंकि आप उन वीडियोस में देखो वो सारे के सारे यंग बच्चे हैं, 18 साल 20 साल, 18 साल 20 साल की उम्र है उनकी। तो अब पाकिस्तान का फ्यूचर अगला, जिसको आप कहते हो कि जी पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मुझे तो ब्राइट नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो सारे का सारा डार्क नज़र आ रहा है और बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है। 18-20 साल के बच्चे का जहन इस तरह से है, इस तरह से ब्रेन कर उसका जो वायर्ड कर दिया गया ब्रेन के, उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है किसी और मज़हब को लेके, किसी और रंग को लेके, नस्ल को लेके। उनके अंदर ज़रा भी जो है वो बर्दाश्त नहीं है। अब तो वो हर चीज़ को कहते हैं कि जी हमने बस मार देना, जला देना, क्योंकि जो मैं हूँ मैं ही ठीक हूँ, मेरे अलावा और कोई ठीक नहीं है। तो ये वाली जो आग है ये हमारे घरों के बाद अब आपके घरों की तरफ भी आएगी। तो उससे पहले खुदा का वास्ता है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके ऊपर एक्शन ले लो और इस चीज़ को रोकने की कोशिश करो। अगर आपने पहली ही दफ़ा जब ये शांति नगर में हुआ था उसको ही रोक लेते, नहीं रोका गया। जोसेफ कॉलोनी, कितनी मसाले हैं पाकिस्तान में, आप इसकी टाइमलाइन निकाल के देख लें। 90s से शुरू हुआ है, 2000 में हर साल हर साल हर साल आप एक कॉलोनी जलाते हो। कभी आप जाके गोजरा में जला देते हो, कभी आप लाहौर में जला देते हो, कभी फैसलाबाद में जला देते हो, कभी सांगला हिल में जला देते हो। अगर कहीं कॉलोनी नहीं जलाती तो किसी मसीही के ऊपर आप जो है वो ये वाला इल्ज़ाम लगा के वो कर देते। रिमशा केस का आप सबको पता होगा क्या हुआ था। और बाद में जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि जी उसका कोई पर्सनल ही खुंदक थी, उसका पर्सनल मैटर था, मसला था। मैं ये नहीं कहता कि जी उन सब हजूम में जितने भी लोग आए थे उन सब के ऊपर भी जो क्रिश्चियन मज़हब का जो तोहीने, मज़हब की तोहीन का इल्ज़ाम, वो एफआईआर दर्ज कर उन सब को जो है वो सजाए दो। होना तो यही चाहिए। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक बंदा वो जो ऐलान कर रहा था या जिस बंदे ने ये इल्ज़ाम लगाया उसको पकड़ के पंजाब पुलिस को 5 मिनट भी नहीं लगने, उन्होंने सब कुछ सच बता देना, उसने सब कुछ सच बता देना। तो क्या आप उसके बाद सिर्फ उस एक दो बंदे के खिलाफ एक्शन लोगे? रिमशा केस की जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जब उसका केस गया था तो क्या पता चला था कि वो जो मौलाना साहब, वो जो मुल्ला जो था जिसने इल्ज़ाम लगाया था, खुदा माफ़ करे, एक्चुअली उसने वो सारा कुछ किया था। तो तब तो किसी भी मुसलमान की गैरत जो थी वो नहीं जागी थी। तब तो पता भी चल गया था कि ये हमारा अपना ही है, और तब कंफर्म हो गया था। शाहिदीन आ गए थे, गवाह आ गए थे, लोग जिन्होंने उसको खुद देखा था ये सारा करते हुए, और वो मुस्लिम ही थे जिन्होंने बताया था कि हाँ जी हमने खुद इसको देखा कि जी इसने खुद जो था वो ये सारी हरकत की है और बाद में इसने डाल उस मसीही लड़की पे दी है। तो उसके बारे में क्या किया था? अदालत ने उसको छोड़ दिया था, हालांकि उसके ऊपर तो प्रूफ भी हो गया था। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारे मसीहियों के ऊपर प्रूफ होता है। 7 साल उस लड़के को इन्होंने जेल में रखा और उसके बाद प्रूफ हो गया कि जी उसने गुस्ताखी नहीं की और छोड़ दिया गया। और उसमें भी जो इल्ज़ाम लगाने वाला था उसने खुद ही ये किया था और वो भी प्रूफ हो गया, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं किया। तो खुदा का वास्ता है कि जब प्रूफ हो जाता है कि गलत है और जिस बंदे ने किया है उसको एक दो दफ़ा आप सज़ा दें, उसको आप जो है वो, जब तक आप उसको जो सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए होती है जो कानून में लिखी है, जब तक आप उस बंदे को नहीं देंगे जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है, तब तक ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। और आप हिस्ट्री निकाल के देख लो इसके बारे में। मैं नहीं कह रहा, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो सारी की सारी आप देख लें। पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी केसेस रजिस्टर्ड होते हैं वो सारी ऑनलाइन, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी आप पढ़ लें। उसमें जो 100% केसेस जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं जी, किसी का जायदाद का मसला है, किसी का उसके साथ पर्सनल दुश्मनी थी। ये मैं क्रिश्चियंस की बात ही नहीं कर रहा, जो मुस्लिम्स के ऊपर भी ये वाले इल्ज़ाम लगते हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो खुदा का वास्ता है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, मुझे इस कानून से कोई मसला नहीं, आप इस कानून को इस तरह से रखें। हम पाकिस्तान के कानून की और आइन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी कदर करते हैं, और उसका जो भी कानून है, जो भी आइन है, आप उसको रखो। लेकिन जो बंदा उसकी खिलाफ वर्जी करता है, जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है, फिर आप उसको भी उस तरह की सज़ा दें जो हमारे कानून में लिखी हुई है। तो आपसे पहले कौमें क्यों बर्बाद हुई थी? इसलिए बर्बाद हो गई थी क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कमज़ोरों को सजाएं देते थे, लेकिन जो ताकतवर होते थे उनको छोड़ देते थे। ठीक है,
तो पाकिस्तान का माशरा जो है वो भी इसीलिए तबाह हो रहा है, इसीलिए बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान के पास क्या नहीं है दुनिया का, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो हैं वो हर चीज़ में नीचे। हमारा पासपोर्ट चेक कर लें, ह्यूमन राइट्स चेक कर लें, वुमेंस के राइट्स जो है ना वो चेक कर लें, माइनॉरिटीज़ के राइट्स चेक कर लें, वो छोड़े मीडिया वाले। आप लोग क्यों सबसे नीचे हैं आप रैंक्स में, उसकी वजह यही है क्योंकि आप खुद सेलेक्टिव हो। एक बात जो है इसको उठाना है, दूसरी बात को हमने उठाने नहीं है। तो जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो इंटरनेशनल लोग हैं, वो पागल नहीं हैं, उनकी आंखें बंद नहीं हैं, वो देखते हैं। और वैसे तो अब तो हमारे जैसे लोग भी जो हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो ये वीडियोस करते हैं। अब तो इन्फॉर्मेशन छुप ही नहीं सकती, तो फिर आप लोगों को मेरे ख्याल में चाहिए कि आप खुल के इस चीज़ के बारे में बात करें, डिबेट करें, बताएं, लोगों को समझाएं। और लास्ट के ऊपर मैं उन तमाम मुस्लिम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने इसकी मजम्मत की है, बहुत सारे मैंने मौलानास को देखा है, मुल्लास को देखा है कि जिन्होंने अब आके फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें इनफैक्ट वो जितने भी क्रिश्चियंस के साथ माहदे किए गए थे उसके बारे में भी बता रहे हैं, कुरान पाक में जो मसीहियों के हकूक़ हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके आप ये सारा कुछ जो है ना, ये आप जुम्मे के खुतबात में बताना शुरू करें। आप इस तरह की वीडियोस जो हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करवाएं, ना कि जब कभी ऐसा कोई हो जाता है इंसिडेंट, उसके बाद आप आके सबको बताना शुरू कर देते हो। उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इस चीज़ को जो है वो इसकी मजम्मत की है, वो भी सारे के सारे लोग, मुझे ये समझ नहीं आती कि जो बुराई है वो थोड़ी है हमारे मुल्क में, लेकिन वो जो अच्छाई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर किस तरह से हावी हो जाती है। अगर हम सारे, मैंने कल भी मौलाना साहब की वीडियो के नीचे कमेंट्स देख रहा था, 2000-3000 कमेंट्स में ऑलमोस्ट 50-60% मैंने पढ़े थे बैठ के। तो वो सारे के सारे यही कह रहे थे कि इन्होंने गलत किया, और वो सारे मुस्लिम्स ही थे जो कह रहे थे। तो आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? क्या आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हो कि ये सारा कुछ आपके साथ हो, खुदा न खास्ता आपके घरों में, आपकी बस्तियों में ये लोग आएँ, तो उसके बाद ही आप लोग आवाज़ उठाना शुरू करोगे? और एंड में मैं अपनी जो मसीही कलीसिया है उन सब से बात करना चाहूँगा, हमारे जो पास्टर्स हैं, चर्चेज़ हैं बड़े बड़े, उनसे बात करना चाहूँगा कि खुदा का वास्ता है, अभी थोड़ी देर के लिए जो अपनी पब्लिसिटी है वो कम कर भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप वहाँ पे जाते हो तो हमारे उन बहन भाइयों को दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? उन बहन भाइयों को ज़रूरत है कि आप जाके उनके साथ बैठो, उनके साथ खाना खाओ। आप लोग जा रहे हो जाके जी हाँ, या मेरी तस्वीर खिंची है, मैं अपने पेज पे पानी है, मैं अमेरिका च कोई बैठा हूँ, वहाँ नहीं कनेडा च बैठा हूँ, दिखानी शर्म आ रही है आप लोगों को? आप लोगों की वजह से ही ये सारा कुछ जो है ना वहाँ पे होता है। जब इंटरनेशनल मीडिया आपसे पूछता है कि जी मसीही वहाँ पे सारे ठीक हैं, तो तुसी हाँ जी सब चंगा है, सब ठीक है, कोई मसला ही नहीं हैगा। क्यों? और बाद में आप वहाँ जाके रोते हैं, उनको ये दिखाते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। इस तरह खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है। जितने वो इस किस्म के कामों में मुलव्वस हैं, अगर आप भी इस तरह से करोगे तो आप भी उसी तरह से मुलव्वस हो। मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ हैं जो वहाँ पर गए हैं और वो, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि वो ये सब कुछ कर भी सकते हैं। आप घर भी बनवा देंगे उन्हें, चर्चेज़ भी बनवा देंगे। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जैसे कल पास्टर गजाला शफीक ने भी यही कहा था कि आप लोगों ने क्यों बनाने हैं? क्या हम लोगों ने जलाए हैं? क्या आप लोगों ने जलाए हैं उनके घर जाके? ठीक है, जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इनको रोकते जलाने वालों को, ये उन्हीं की ज़िम्मेदारी है कि वो अब ये वाले सारे घर उनके बनवा के भी दें। ये आप चर्चेज़ की या हम क्रिश्चियंस की ज़िम्मेदारी नहीं है। हम सब अपने उन बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ ही हैं और हम हर वक्त उनके साथ खड़े रहेंगे। हमने कल भी फ़िनलैंड में यहाँ पर एक चर्च में उनके लिए इबादत की गई है, कैंडल्स जलाई गई हैं। उसके बाद उनकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की फ़िनलैंड के अंदर हम पूरी कैंपेन कर रहे हैं। उसके अलावा हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी इस मुद्दे को लेकर जाने वाले हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू हमने बात करनी शुरू कर दी है। तो हम जल्दी अपना प्रोटेस्ट जो है उसको भी रिकॉर्ड करवाएंगे यहाँ पर। तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि उन सब मसीहियों को इस वक्त हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारी दुआओं की ज़रूरत है। अगर आप खुद वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते
तो जो लोग वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं उनकी वीडियोज़ को लाइक करें, उनको शेयर करें, ताकि ये मैसेज दूसरों तक पहुँचे। खुदावंद ने आपको आवाज़ दी है तो उनके लिए गीत गाएं, प्रस्तुत करें, वो रिकॉर्ड करें, वो डालें। क्योंकि मुझे एक मैसेज आया था कि भाई आपने ये जो वीडियो बनाई है उससे हमारा ईमान और मजबूत हुआ है कि कोई है जो हमारे साथ खड़ा है। और बहुत सारी, कल मेरी एक पाकिस्तान में लड़का, उससे बात हो रही थी जो बहुत एक्टिव है इन सारे कामों में, तो उसने भी मुझे यही कहा था कि सलमान भाई बहुत सारी जंगें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ते, बहुत सारी जंगें सिर्फ इसीलिए लड़ दी जाती हैं ताकि अगलों को पता चले कि कोई हमारे साथ खड़ा है, कोई हमारे साथ है। तो इस वक्त हमें अपने सब बहन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की ज़रूरत है। हम सब को ज़रूरत है कि हम उन सब के साथ खड़े हों और उनको हौसला दें कि हम सब उनके साथ हैं। खुदावंद पाकिस्तान को और ज़्यादा बरकत दे। इस तरह के जितने भी शर पसंद नासर हैं इन सब से पाकिस्तान को, मसीहियों को, सारी माइनॉरिटीज़ को बचा के रखे। और जड़ांवाला में मसीही कॉलोनी के तमाम लोगों को खुदावंद तसल्ली तशफ़ी इत्मीनान बख्शे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।